जय हिंद। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर 7 के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में वेरी शॉर्ट आंसर्स को। तो पहला क्वेश्चन है, स्टेट द नंबर ऑफ सेगमेंट्स इन अर्थवॉर्म विच आर कवर्ड बाय अ प्रोमिनेंट डार्क बैंड कॉल्ड क्लाइटेनम। हम सब जानते हैं कि जो अर्थवॉर्म होता है उसकी बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइड होती है। सेगमेंट्स मतलब कुछ इस तरह के बॉक्स बने होते हैं। बॉक्स या बोले तो बॉडी पार्ट्स टुकड़े टुकड़े में उसके जुड़े होते हैं। इसके ऊपर होती है एक कवरिंग। इसमें पूछा जा रहा है कि वो कौन से सेगमेंट्स हैं जिनके ऊपर प्रोमिनेंट डार्क बैंड की एक कवरिंग होती है जिसको लाइटेलम बोलते हैं। तो वो कौन से सेगमेंट हैं? तो इसका आंसर है 14th, 15th एंड 16th सेगमेंट, जिनको लाइटेलम सेगमेंट भी बोलते हैं। क्वेश्चन 2, व्हाट आर स्क्लेराइड प्रेजेंट इन कॉकरोच? कॉकरोच में स्क्लेराइड क्या होते हैं? ये इसका आंसर है काइटिनस प्लेट। ये काइटिनस प्लेट उन्हीं सेगमेंट्स के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? हाउ मेनी टाइम डू निम्फ माउल्ट टू रीच द एडल्ट फॉर्म ऑफ कॉकरोच? एक निम्फ होता है यानी कि छोटा बेबी, कॉकरोच का छोटा बेबी, वो बड़े होने तक कितने बार अपनी बॉडी की शेल्स को निकालता है? तो इसका आंसर है 13 टाइम। 13 टाइम वो माउल्टिंग करता है, यानी कि 13 टाइम वो अपनी बॉडी से कवर को निकालता है, तब जाके वो कहीं एक एडल्ट फ्रॉग बन पाता है, एडल्ट कॉकरोच बन पाता है। क्वेश्चन 4, आइडेंटिफाई द सेक्स ऑफ अ फ्रॉग इन विच साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक्स आर प्रेजेंट। वोकल सैक्स को क्या बोलते हैं? कॉपुलेटरी पैड्स भी बोलते हैं, जो उनकी फिंगर पे प्रेजेंट होता है। ये वोकल सैक क्या करती हैं? साउंड के पिच को बढ़ा देती हैं। ये मेल फ्रॉग में ही पाई जाती हैं, इसलिए जहाँ पे भी वोकल सैक की बात होगी वहाँ पे मेल फ्रॉग, क्योंकि ये सिर्फ मेल फ्रॉग में ही पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नेम द प्रोसेस बाय विच टैडपोल डेवलप इनटू एडल्ट फ्रॉग। वो प्रोसेस बताइए जिससे एक टैडपोल एडल्ट फ्रॉग में डेवलप होता है। इसका आंसर है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस मतलब होता है कि बॉडी के स्ट्रक्चर में चेंज आना, और ऐसा चेंज आना कि उसकी जो पहले स्टेज थी और बाद की स्टेज में कोई पहचान ना रह जाए, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस हो जाए। जैसे फ्रॉग का जो टेडपोल होता है वो एक फिश लाइक होता है, और जो एडल्ट फ्रॉग होता है वो फ्रॉग की तरह दिखता है। तो इसमें एक बहुत बड़ा चेंज है। क्वेश्चन नंबर 6 है, What are the scientific term given to earthworm body segment? अर्थवॉर्म की जो बॉडी सेगमेंट होती है उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? मेटामेयर्स और सोमिट्स। उसके पर्टिकुलर सेगमेंट्स को मेटामेयर या सोमिट्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अ मसल फाइबर टैपर एट बोथ एंड डज नॉट शो स्ट्राइएशन, नेम द मसल फाइबर। जो ये मसल फाइबर होती है इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है कि ये ऊपर और नीचे से चिपकी हुई होती है, और इसमें स्ट्राइएशंस नहीं होते हैं, यानी कि जैसे कि लाइट और डार्क बैंड्स इसमें नहीं प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हमने कार्डियक मसल में प्रेजेंट होते हैं, वैसा इसमें कुछ नहीं होता है। तो इसमें पूछा गया है उस मसल का नाम बताओ। उस मसल का नाम है स्मूथ अनस्ट्राइएटेड इनवॉलेंट्री मसल फाइबर। ये मसल फाइबर हमारे स्टमक में प्रेजेंट होती है और भी हमारे बॉडी ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती है, जो कि इनवॉलेंट्री होती है, यानी कि हमारे अंडर कंट्रोल नहीं होती है। अनस्ट्राइएटेड मतलब स्ट्राइएशंस नहीं प्रेजेंट होते हैं। स्मूथ यानी कि इसकी सरफेस स्मूथ होती है, रफ नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 8, नेम द डिफरेंट सेल जंक्शंस फाउंड इन द टिश्यूज़। इसमें सेल जंक्शंस की बात की गई है। सेल जंक्शन दरअसल वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेल्स को आपस में जोड़े रखते हैं। पहला है टाइट जंक्शन, दूसरा है एडहरिंग जंक्शन, तीसरा है गैप जंक्शन। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9, गिव टू आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ एन एडल्ट मेल फ्रॉग। एडल्ट मेल फ्रॉग के 2 आइडेंटिफाइंग फीचर बताने हैं। यहाँ पे पहला हम पढ़ चुके हैं प्रेजेंस ऑफ वोकल सैग, दूसरा है
प्रेजेंस ऑफ कॉपुलेटरी और एम्प्लेक्सोरी पास ऑन इंडेक्स फिंगर। जैसे कि उनके जो इंडेक्स फिंगर होती है ऐसे, तो इनकी जो ये फर्स्ट फिंगर होती है इस पे, यहाँ पे उनके एक कॉपुलेटरी पैड प्रेजेंट होता है, ठीक है। और वोकल सैक उनके गले में प्रेजेंट होता है। वोकल सैक की बात हम ऊपर भी कर रहे हैं, कॉपुलेटरी पैड्स की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। और एम्प्लेक्सोरी पास, इसके दो नाम हैं। ये मेल फ्रॉग में ही पाया जाता है, जिससे कि मेल फ्रॉग को आइडेंटिफाई भी किया जा सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट विच माउथ पार्ट ऑफ कॉकरोच इज कंपेरेबल टू अवर टंग। भाई कॉकरोच का कौन सा मुंह का पार्ट है जो हमारे माउथ के उस पार्ट से कंपेयर कर सकता है। इसका आंसर है हाइपोफैरिंक्स। उनके पास भी टंग होती है, हमारे पास भी टंग होती है, यही एक मेन फीचर है। ये कुछ टंग उसकी इस टाइप की दिखती है, हल्का हल्का सा बीच से दबी हुई होती है। तो जैसे हमारे पास टंग होती है, उसके पास भी टंग होती है। बात यहाँ स्ट्रक्चर की नहीं, ऑर्गन प्रेजेंट रहने की बात की गई है। कौन सा ऑर्गन हम कंपेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग इज फॉर्म्ड ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स, अरेंज देम इन ऑर्डर बिगिनिंग फ्रॉम माउथ पार्ट, ईसोफेगस, बकल कैविटी, माउथ ईसोफेगस, बकल कैविटी, स्टमक, इंटेस्टाइन, क्लोका, रेक्टम, क्लोकल एपर्चर। इसमें कहा गया है कि फ्रॉग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका एक सीरियल में आप हमें बताइए कि पहले फूड कहाँ जाता है, फिर कहाँ जाता है, फिर कहाँ जाता है। उसके लिए इन्होंने ये हिंट भी दे रखी है, इसी को अरेंज करना है हमें। तो सबसे पहले वो माउथ में खाता है, कोई भी फूड वो खाएगा माउथ में उसने खाया, बकल कैविटी में हुआ वो, ठीक है। उसके बाद ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप से होते हुए फूड स्टमक में गया, स्टमक से फूड इंटेस्टाइन में जाएगा, इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। उसके बाद रेक्टम में जाएगा, रेक्टम में टेम्परेरीली स्टोर भी हो सकता है। क्लोका, जो रेक्टम के बाद वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं क्लोका, और क्लोकल एपर्चर ओपनिंग होती है क्लोका की। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्यूटेनियस एंड पल्मोनरी रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस और पल्मोनरी रेस्पिरेशन में डिफरेंस बताना है। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर थ्रू थिन मॉइस्ट एंड वैस्कुलर स्किन। ये क्यूटेनियस रेस्पिरेशन हमने देखा था कॉकरोच में होता है। इसके सारे एक्सप्लेनेशन के हर एक टॉपिक के वीडियो इसी चैनल पे पड़े हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन थ्रू स्किन। इस जो कॉकरोच की स्किन होती है वो पतली होती है, मॉइस्ट होती है और वैस्कुलर स्किन होती है, जहाँ पे ब्लड वेसल्स का काफ़ी वहाँ पे सप्लाई रहती है। मॉइस्ट क्यों होते हैं, क्योंकि म्यूकस की प्रेजेंस होती है। और पल्मोनरी रेस्पिरेशन क्या होता है, लंग्स आर रेस्पिरेटरी ऑर्गन, जिसमें लंग्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन होती हैं, ब्लड वहीं पे सप्लाई होता है, वहीं से एल्वियोलाई होती है, वहीं सारा ब्लड जो रेस्पिरेशन है वहीं से होता है। लास्ट क्वेश्चन है, स्पेशल वेनस कनेक्शन बिटवीन लिवर एंड इंटेस्टाइन एंड बिटवीन किडनी एंड लोअर बॉडी पार्ट फाउंड इन फ्रॉग, व्हाट आर दे कॉल्ड। जब हम देखते हैं कि फ्रॉग में एक अलग तरह का ब्लड सर्कुलेशन पाया जाता है, एक होता है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, एक होता है रेनल पोर्टल सिस्टम। वेनस कनेक्शन बिटवीन लीवर एंड इंटेस्टाइन, लीवर और इंटेस्टाइन के बीच में जब इंटेस्टाइन से ब्लड लीवर में जाता है उसे हेपेटिक पोर्टल सिस्टम बोलते हैं, और जब ब्लड लोअर बॉडी पार्ट से किडनी में जाता है उसे हम रेनल पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।